11, chapter number 9, physical optics. My dear students, very important topic, Young's double slit experiment. Before starting this chapter, before starting this topic, first of all you should know what is coherent, what is minima, what is maxima, what is constructive interference, what is destructive interference, because this topic and the other topics are all based upon the same method, how to calculate, find the maxima or minima, constructive or destructive, dark or bright fringes. Okay, so here source of light is S. We should take two slits. This light is called monochromatic light. Okay, light becomes to be monochromatic. Monochromatic light having same phase difference, same wavelength, same frequency. Okay, monochromatic. Mono mean one, डाई आप केमिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं. Two slits are there. इनमें से जो लाइट पास हो रही है which is called coherent. Coherent mean having phase, same phase difference. C is the center of the slits. The distance between two slits. English आपको बताया था मैंने बोर्ड पे कतन इंग्लिश नहीं लिखनी. I just give an idea and you should write your own words. Okay. When light passes through the slits, at distance L from the slits, there is a screen. Screen is here. Now light fall on a screen, monochromatic light. So slit A reach at P, the distance of this monochromatic light becomes to be AP. From slit B, the ray of light reach at P called BP. So we just imagine that these two light rays fall on P, observe some maxima or minima, constructive or destructive. कैसे? What is the path difference? अभी आप देख रहे हैं A, P और BP. BP covered more distance. कितना distance extra है? That is called path difference. BD is called, इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये देखें, ठीक है, 90 डिग्री है, इसको आप सपोज करें थीटा है, ठीक है, ये डी है, ये ए बी सॉरी बी एंड डी. दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस. ये थीटा इज एन एंगल. सेंटर ऑफ द स्क्रीन कॉल्ड O point. P is a point where you can observe the constructive or destructive or maxima or minima. ये मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट जो है ना, ये स्टार्ट ऑफ चैप्टर में है कि जब क्रस्ट पे फॉल करता है और ट्रफ पे फॉल करता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बिकम्स टू बी इंक्रीज और आपको मैक्सिमा मिलता है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दोज वे व्हिच आर हेल्प टू ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर. कंस्ट्रक्टिव माइंड पीपल वही होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं. वेव्स में भी कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है ना. ओके, एवरीडे लाइफ में भी आपने देखा है. डिस्ट्रक्टिव मिनिमा, क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करता है जब, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बिकम टू बी जीरो, तो उसमें मिनिमा कंसेप्ट है, डिस्ट्रक्टिव है. तो इस पी पॉइंट के ऊपर हमने ऑब्जर्व करनी है. तो ये देखें ए पी, ये जो फिगर ए पी एंड डी पी, ये इक्वल डिस्टेंस है, यहां तक डिस्टेंस इक्वल है. अभी ये जो सेकंड रे है जो स्लिट बी से निकल रही है, विच कवर एक्स्ट्रा डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस. माय डियर स्टूडेंट्स, आपने यहां से इसको हेडिंग आपने यू बनानी है, कैलकुलेशन द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज. अभी ब्राइट और डार्क फ्रिंज के मतलब मैं बात कर रहा हूं. ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज. फ्रिंज मीन वो जो बनती है उसके ऊपर क्या कहते हैं, फ्रिंज बैंड, जस्ट लाइक जिस तरह डिफरेंट बैंड्स हैं, तो फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज. ओके, अभी हम वी आर गोइंग टू फोकस ऑन bright and dark fringe on this. First of all, we should calculate
द पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस आ गया हमारे पास। क्या पाथ डिफरेंस था आपके सामने मैंने बताया था, दैट इज इक्वल टू बी डी। हाउ टू कैलकुलेट बी डी? अगर आप ट्राइंगल इस वक्त आप सपोज करें ए बी डी है, ये बी डी ट्राइंगल है, तो हम लेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसको हम साइन थीटा कहेंगे, तो ये बी डी की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी विच इज डी साइन थीटा। ओके, ये डी साइन थीटा इज अ पाथ डिफरेंस आ गया। इफ ब्राइट फ्रिंग्स आर देयर, इसको हम कहते हैं इफ द पाथ डिफरेंस इज इंटेग्रल मल्टीपल, मीन इसको हम यूं कहेंगे कि अगर पाथ डिफरेंस आपके पास, ये पाथ डिफरेंस आ गया d sin theta is equal to m lambda, where m is called 0 1 2, ये complete wave बनाए। इंटेग्रल मल्टीपल मीन when m is equal to 0 lambda is equal to 0 mean path difference becomes to be 0, then 1 m1 second and third, इस तरीके से वो आपको फ्रिंग्स मिलेंगी। ये क्या हो गया पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंग्स। ये किसके लिए? फॉर, ये पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट। ब्राइट को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? मैक्सिमा। ओके, मैक्सिमा मीन क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल करे, इंटरफेरेंस बिकम्स टू बी सपोर्ट ईच अदर, कंस्ट्रक्टिव मीन। सेकेंडली जब हम कहते हैं ब्राइट डार्क फ्रिंग्स, डार्क होगी तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, नॉट कंप्लीट इंटीग्रल मल्टीपल, तो उसका पाथ डिफरेंस क्या होगा? d sin theta is equal to m plus 1 by 2 lambda। अभी देखें m की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स वही है जो आपने ऑलरेडी ली है, m की वैल्यू एज इट इज वही है, m 0 1 2। अब देखें m जब 0 पुट करेंगे तो ये 1 by 2 lambda, मीन अगर पाथ डिफरेंस हाफ वेव का आएगा तो ये क्या होगा? फॉर डार्क फ्रिंग्स मिलेंगे, जिसको डार्क को हम क्या कहते हैं? मिनिमा। ये पूरे चैप्टर में माय डियर स्टूडेंट फिजिकल ऑप्टिक्स में ये दो वर्ड्स आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंग्स, डार्क फ्रिंग्स, मैक्सिमा, मिनिमा। ये पूरे का पूरा चैप्टर, दिस टॉपिक एंड द रिमेनिंग टॉपिक ऑल बेस्ड अपॉन दीज टू वन। तो ये दो चीजें मैं बार बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। ये तो पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर दिया। अभी हम जा रहे हैं कि अभी देखते हैं कि अब इसमें अगर कहता है थीटा इतना शॉर्ट है कि साइन थीटा को हम नियरली इक्वल टू टेन थीटा के बराबर लें, देन व्हाट्स हैपन, हम देखते हैं कि इसमें ये जो डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल पॉइंट से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना आता है, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं जी। इसकी वैल्यू निकालते वक्त आप क्या लेंगे? अब जब आप साइन थीटा की वैल्यू लेते हैं, इसको हम टेन थीटा साइन थीटा एक ही बात है, साइन थीटा की जब आप वैल्यू लेंगे तो आप देखें एम लैम्डा सपोज करें, एम लैम्डा है, डी साइन नियरली इक्वल टू टेन थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? y बाय एल, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये इस वक्त हमने ये ट्रायंगल लिया है, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस क्या है? एल है, परपेंडिकुलर क्या है? y है। ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से माय डियर स्टूडेंट जब आप y की वैल्यू निकालेंगे, y क्या है? बेसिकली स्मॉल y कैपिटल Y यू कैन टेक एज, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? m लैम्डा l बाय d। चेक करें, l मल्टीप्लाई हो जाएगा और d डिवाइड हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द स्क्रीन टू द पॉइंट वेयर यू कैन ऑब्जर्व मैक्सिमा एंड मिनिमा। सिमिलरली जब आप डार्क के लिए लेते हैं, ये किसके लिए था? ब्राइट। एम लैम्डा याद रख लें, जब भी है वो ब्राइट के लिए है, कंप्लीट वेव इंटीग्रल मल्टीपल। जब हाफ इंटीग्रल मल्टीपल है तो एम प्लस लैम्डा। तो वाई की वैल्यू क्या होगी? ये ब्राइट के लिए, ये पॉइंट याद रखिएगा, फॉर डार्क के लिए, डार्क के लिए माय डियर स्टूडेंट्स आप देखिएगा जरा, डार्क के लिए बिल्कुल ऐसे ही सिंपल एज दैट। इसमें आप क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू
वहां पे जहां पे m है वहां पे क्या आ जाएगा, m प्लस 1/2 लैम्डा l बाय d। ये पॉइंट किसके लिए आ गया, फॉर डार्क के लिए। डार्क में चूंकि हाफ इंटीग्रल मल्टीपल है, ये 2 पॉइंट्स आ गए। अच्छा, अभी हमने निकालना है, इनका कैलकुलेशन निकालनी है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं फ्रिंग स्पेसिंग। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव डार्क फ्रिंग्स कॉल्ड फ्रिंग स्पेसिंग। ये हर बैंड के दरमियान ये जो स्पेस आएगी, इसको हम कहते हैं फ्रिंग स्पेसिंग। अभी हम इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। एक फ्रिंग स्पेसिंग फॉर, इसको हेडिंग आ गया है फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट से, ये डिस्टेंस आ गया जी फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट। अभी हम फ्रिंग स्पेसिंग की तरफ जा रहे हैं। अब फ्रिंग स्पेसिंग आपने निकालनी है। अभी देखें, ये टॉपिक थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। फ्रिंग स्पेसिंग अभी निकालने लगे हैं। एक को आप ले लें फर्स्ट वेव, इसको हम कह लें YM है। YM मीन पहली वेव, लैम्डा l बाय d है। इसके बाद अगली वेव क्या होगी, अगली बैंड, अगली ब्राइट क्या होगी, उसको हम 1 का नाम दे देंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास 2 कंसेक्टिव ब्राइट आ गई। एक ब्राइट YM फर्स्ट वाली, इससे अगली वाली में हमने एक ऐड करना है, तो वो M प्लस M। डिफरेंस, इसको हम लैम्डा y से कहेंगे। लैम्डा y मीन फाइनल माइनस इनिशियल फ्रिंग स्पेसिंग, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस माय डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, फ्रिंग स्पेसिंग। अभी आपके सामने देखें, m प्लस 1 लैम्डा l बाय d माइनस m लैम्डा l बाय d। इसको जरा ओपन करें, m लैम्डा l बाय d प्लस लैम्डा l बाय d माइनस m लैम्डा l बाय d। ये m लैम्डा l बाय d कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स आगे फ्रिंग स्पेसिंग क्या आ गई, इसको आप फ्रिंग स्पेसिंग को fs का नाम दे लें। तो फ्रिंग स्पेसिंग आपके पास आ गई, ये d, ये वैल्यू आपके पास आ गई। क्या आ गई जी, ये मैथमेटिकल भी याद रखिएगा, MCQ भी आ सकता है। व्हाट इज द फ्रिंग स्पेसिंग, आपने लिखना है उसकी डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट और डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क। अच्छा, ब्राइट मैंने आपके लिए कैलकुलेट किया है। डार्क एग्जाम में अगर टाइम ना मिले तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, इस पर इतना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं फॉर डार्क। डार्क के लिए आप बगैर हेजिटेशन के आप कह सकते हैं कि उसकी भी फ्रिंग स्पेसिंग जो है वो यही आएगी। ये आप खुद से कैलकुलेट करके देख लेंगे, आपको यही वैल्यू आएगी। इसमें फर्स्ट वाली जब आप YM लेंगे, ठीक है, तो ये M प्लस 1/2। जब इसमें M1 प्लस नेक्स्ट वाली में M में जब 1 ऐड करेंगे, उनका डिफरेंस लेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपकी वैल्यू डार्क की यही आएगी। दिस मीन्स, इससे क्या रिजल्ट क्या निकला है कि आइदर डार्क फ्रिंग्स हो आइदर ब्राइट फ्रिंग्स हो। प्लीज नोट इट, फ्रिंग्स आइदर ब्राइट आइदर डार्क, डिस्टेंस इज सेम। ब्राइट का भी डिस्टेंस सेम है, लैम्डा l बाय d। डार्क का भी डिस्टेंस फ्रिंग स्पेसिंग का लैम्डा l बाय d है। ये आपने खुद से कैलकुलेट करना है, मुझे बताना है। ये आपके लिए असाइनमेंट है, हाउ टू कैलकुलेट द डार्क फ्रिंग्स का फ्रिंग स्पेसिंग निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन। ये YM प्लस ये आपने लेना है सेकंड वाली को माइनस फर्स्ट वाली, इसकी 2 वेव्स लेके ये कैलकुलेट करनी है आपने। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये छोटा सा एक छोटी सी एफर्ट है। फिगर को प्लीज एक्सप्लेन आपने करना है। लेट अस कंसीडर मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हिच इज पास थ्रू अ 2 स्लिट्स हैं, तो वही लाइट चूंकि मोनो है तो इसलिए कोहेरेंट होगी। कोहेरेंट मीन हैविंग सेम फेज डिफरेंस। व्हेन पास थ्रू द स्लिट्स फॉल ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे यू आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व ब्राइट एंड डार्क फ्रिंग्स। वो ब्राइट और डार्क के लिए हमने पहले पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया। ये है पाथ डिफरेंस माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस, BD। ये जो मैंने स्टार्ट में लिखा था ना, दैट इज पाथ डिफरेंस। ये बड़ा जरूरी है, ये आपने साइन थीटा की फॉर्म में आप लिखेंगे। जब आप परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेन्यूज करेंगे राइट अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू ये आ गई। और अगर ये ब्राइट है
तो इंटीग्रल मल्टीपल है m लैम्डा, अगर ये डार्क है तो m प्लस 1/2 लैम्डा। इसका स्क्रीनशॉट प्लीज ले लें। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी तो आप कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं, फिगर स्टार्ट में नहीं बनानी, एंड में नहीं बनानी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट डाउन समथिंग। न्यूटन का लिखें कि उसने 1800 में न्यूटन ने ये आइडिया दिया था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, और ये सारे का सारा बेस करता है फ्रिंज स्पेसिंग, इसमें कैसे कैलकुलेट करना है, और इसमें पाथ डिफरेंस ब्राइट का और डार्क का कैलकुलेट करना है, और ये डिस्टेंस सेंट्रल पॉइंट से कैसे कैलकुलेट किया है, और फ्रिंज स्पेसिंग कैसे निकाली है। ये न्यूटन ने सारा आइडिया दिया है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। थैंक यू।